बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार, छोटी सी जिंदगी। आइए जुड़ी बिहारी क्वेस्ट जीएस रिसर्च सेंटर के साथ। दोस्तों आज का जो ये सेशन है ये एमसीक्यू बेस्ड सेशन है और साथ में जो फूड के कंपोनेंट होते हैं हम उसकी बातचीत करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो एमसीक्यू सेशन है ये सारे जितने भी एग्ज़ाम है, चाहे सेंटर के हो चाहे स्टेट के हो, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। पर हाल में ही अभी कुछ दिनों के बाद हिमाचल प्रदेश जो पुलिस सेवा है उसमें क्या होगा, जो कांस्टेबल की भर्ती है उसके लिए ये स्पेशली लेक्चर रहेगा। तो जो भी मतलब इसकी तैयारी कर रहे हैं तो इस सेक्शन को देख सकते हैं। ये एनसीईआरटी बेस्ड सेक्शन है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो 6 की एनसीईआरटी है उससे यहाँ से इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू उठाए हैं और इसकी कलेक्शन जो है आपको 10 या 12 रोज के एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, साथ में इसकी डिस्क्रिप्शन देखने को मिलेगी। और ये जो है सारे के सारे हैंड रिटन है और ये 6 की एनसीईआरटी का जो चैप्टर 2 है उससे उठाए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये कैसे हैं, आपके सामने है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके आंसर करने हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिए कि एक पेन और कॉपी ले लीजिए क्योंकि ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, पहले जो ये क्वेश्चन है उसको ध्यान से पढ़ना है, फिर इसका आंसर अपनी नोटबुक में लिखना है और उसके बाद आंसर को सुनना है। इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि आपको ये क्वेश्चन कितने आते हैं। और साथ में आपको क्या करना है कि जो ये 10 क्वेश्चन है इसके आंसर कमेंट सेक्शन में लिखने हैं और आपने कितने नंबर गेन किए उसका भी आपको ब्यौरा देना है। ये आपकी एक मॉरल ड्यूटी है कि आपने कितने नंबर लिए, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो चलते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है उसकी तरफ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। निम्न में से कौन सा पोषक तत्व है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो पोषक तत्व है, पोषक तत्व क्या होते हैं? पोषक तत्व में जो आता है वो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है प्रोटीन, बी में लिखा हुआ वसा, सी विटामिन है और डी उपरोक्त सभी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो उपरोक्त सभी है ये पोषक तत्व होते हैं। पोषक तत्व क्या होते हैं? जो हमारी शरीर की बनावट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और इन्हीं जो ये पोषक तत्व है इन्हीं को बैलेंस डाइट भी बोलते हैं। संतुलित आहार, प्रोटीन, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और खनिज लवण जो है ये किस कैटेगरी में आते हैं? इनको हम पोषक तत्व की कैटेगरी में रखते हैं। तो यहां से आपका आंसर कौन सा हुआ? आंसर जो हुआ आपका, तो ये आंसर जो है आप देख सकते हैं कौन सा आंसर है। तो उपरोक्त सभी बोलने का मतलब है डी आंसर आपका सही कंसीडर किया जाएगा। यहां पर आप साथ में देख सकते हैं विटामिन जो है, मिनरल, साथ में डाइटरी फाइबर, ये क्या है आपके बैलेंस डाइट की कैटेगरी में आते हैं। कार्बोहाइड्रेट भी इसी कैटेगरी में आता है। कार्बोहाइड्रेट के अन्य नाम मंड, स्टार्च है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ पर आप चार्ट देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आप जो पिक्चर है उसकी हेल्प से आप इसको समझ सकते हैं कि पोषक तत्व क्या होते हैं। आगे नेक्स्ट वन क्वेश्चन जो है, मंड और शर्करा पर आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदें डालने पर कैसा रंग प्रदर्शित होता है? क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। ये प्रोटीन का परीक्षण है। क्या है? प्रोटीन का परीक्षण है। सॉरी, प्रोटीन नहीं बोलेंगे इसको, मंड और शर्करा मीन्स कार्बोहाइड्रेट का ये क्या है? परीक्षण है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है इसका जब आप परीक्षण करते हैं तो आपको आयोडीन का एक विलयन बनाना पड़ता है। विलयन को बोलते हैं घोल। तो घोल बनाना पड़ता है और जब आप ये परीक्षण करते हैं तो आपके सामने एक कलर आता है। ये लैब का परीक्षण है, ये लैब में ये परीक्षण किया जाता है। तो जब आप मंड और शर्करा का पता लगाएंगे, किसी भी जो पोषक तत्व है हमारा, जो विटामिन है या मिनरल है या डाइटरी है या कार्बोहाइड्रेट है, हम कैसे पता लगाएंगे कि कार्बोहाइड्रेट है, वसा है? तो इसमें से एक परीक्षण जो है मंड और शर्करा पर आधारित है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो ये मंड और शर्करा का जब आप परीक्षण करते हैं तो इसमें क्या करेंगे, आप किसी मतलब जो पोषक तत्व है उसको उठाएंगे और उसके ऊपर क्या करेंगे, आयोडीन विलयन की 2-3 बूंदें डालेंगे और उसके बाद उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो कलर कैसा बनेगा? तो आपके सामने ऑप्शन 4 है, पर इसका जो सही आंसर मैं उसको बताऊंगा। तो इसका जो सही आंसर होगा नीला या काला। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और जब आप प्रोटीन का परीक्षण करेंगे तो
प्रोटीन के परीक्षण में क्या होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि उस वक्त जो कलर होता है बैंगनी प्रदर्शित होता है। कैसा रंग होता है? बैंगनी। तो बैंगनी रंग जब आप प्रोटीन का परीक्षण करते हैं तो उसमें होता है, तो ये दर्शाता है कि किसी भी जो हमारा पोषक तत्व है, किसी भी पोषक तत्व में प्रोटीन की मात्रा है। तो जब परीक्षण करेंगे आप, और परीक्षण में जो आपका क्या होता है कि जो कास्टिक सोडा है और साथ में हम जिसको सल्फेट बोलते हैं या आयोडीन के साथ ही कॉपर सल्फेट का एक विलयन होता है, उसको प्रोटीन के परीक्षण में यूज किया जाता है। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना, दोबारा से ध्यान से सुनना। आयोडीन, कॉपर सल्फेट और साथ में कास्टिक सोडा जो होता है उसका यूज प्रोटीन के परीक्षण में किया जाता है। और जब ये परीक्षण किया जाता है, जब कोई हमारी जो पोषक तत्व होता है जो हमारा, या कोई जो हम खाने वाली चीज़ लेते हैं, उसका पहले चूर्ण बनाया जाता है, फिर उसे घोल दिया जाता है और कलर में परिवर्तन आ जाए, कैसा कलर बन जाए, बैंगन की तरह बैंगनी कलर बन जाए, तो बोलने का मतलब है उसमें प्रोटीन उपस्थित है। आई होप आप ये दोनों क्वेश्चन समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो एक लाइक तो बनता है, लाइक और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें और जो भी हमारे भाई बंधु हैं उनकी हेल्प हो सके। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है? तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। गेहूं, चावल, पपीता और मछली। दोस्तों एक चीज आपको ध्यान से देखनी है, गेहूं, चावल, पपीता में तो क्या मिलता है आपको? कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलता है, पर मछली से कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता है। मछली से हमें फैट भी मिलता है और साथ में विटामिन भी मिलते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि जो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स यहाँ पर नहीं है, वो कौन सा आंसर इसका सही कंसीडर किया जाएगा। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मछली से क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता है। आंसर इसका डी जो है सही आंसर कंसीडर किया जाएगा, ये आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ अन्य जो स्रोत है, जिस सोर्स ऑफ जो कार्बोहाइड्रेट है वो, जैसे पपीता जिसको बोलते हैं, मेलन जो आपको दिख रहा है, तरबूज, खरबूज, उसके बाद जो हमारी मक्की होती है, और उसके बाद बाजरा, मोटे अनाज जो होते हैं, राइस, व्हीट जो है, साथ में गुड़ जो होता है, इससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है हमें कहाँ कहाँ से होती है। गन्ना आपके सामने है, गन्ने से भी हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। आगे चलते हैं, कौन सा शरीर वर्धक भोजन नहीं है? पहले मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं कि शरीर वर्धक भोजन जो होता है वो क्या होता है कि इसे हम प्रोटीन युक्त भोजन कहते हैं, क्योंकि प्रोटीन को ही शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जो कौन सा शरीर वर्धक भोजन नहीं है, बोलने का मतलब है यहाँ पर किस में प्रोटीन की उपस्थिति नहीं होती है। हमने यहाँ पर यही बताना है, क्योंकि प्रोटीन युक्त भोजन को ही शरीर वर्धक भोजन कहते हैं, क्योंकि ये बॉडी की जो मसल होती है, बॉडी की जो ग्रोथ होती है, बॉडी को बनाने में ये हेल्प करता है। जो उत्तक होते हैं, टिश्यू होते हैं, उसको बनाने में ये हेल्प करता है। कौन? शरीर वर्धक भोजन, या जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन युक्त भोजन बोलते हैं। तो ये जो प्रोटीन युक्त भोजन है, इसी को क्या कहते हैं? इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं शरीर वर्धक भोजन। आपको पता चल गया होगा। तो गन्ना, दूध, सोयाबीन और अंडा। आपको एक चीज याद रखनी है कि इनमें से कौन सा शरीर वर्धक भोजन नहीं है। देखो, दूध में प्रोटीन होता है, सोयाबीन में सबसे ज्यादा होता है, अंडे में भी प्रोटीन होता है। आपको पता होगा अंडे के दो भाग होते हैं, एक सफेद वाला भाग होता है, एक जो आपका पीला वाला भाग होता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि पीला और जो सफेद भाग होता है अंडे का, उन्हें किन किन नामों से जाना जाता है, और किस में प्रोटीन होता है और किस में फैट होता है? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पर इसका सही आंसर जो है गन्ना है, क्योंकि जो गन्ना होता है वो शरीर वर्धक भोजन नहीं होता है। वो कैसा भोजन होता है, मैंने पीछे बातचीत की, कैसा पोषक तत्व है, तो वो जो पोषक तत्व है वो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा रखता है, इसलिए इसको शरीर वर्धक भोजन नहीं बोलते हैं, इसे एनर्जी गिविंग भोजन बोलते हैं, ऊर्जा देने वाला भोजन इसको कहा जाता है। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर अच्छे से समझ गए हैं तो आगे की तरफ चलते हैं, पर जो क्वेश्चन आपसे पूछे हैं उसका आंसर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा सही है? आपको यहां पर सुमेलित करना है। क्या करना है? सुमेलित करना है। एक साइड आपको पोषक तत्व दिए हैं और दूसरी साइड उससे हमें क्या मिलता है या उसका फंक्शन क्या होता है हमारी बॉडी में, वो दिया हुआ है। तो चलते हैं, पहला जो ऑप्शन है वसा ऊर्जा देती है। जी हाँ,
सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा मिलती है वो वसा से मिलती है। ये सही है, बिल्कुल सही लिखा हुआ ये, इसमें कोई भी गलती नहीं है। दूसरी बात, वसा को ज़्यादा लेने से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है और इससे हमें क्या होता है कि जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है। तो इसको डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि वसा कम रखनी चाहिए भोजन में, और जो आपका प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट है उसकी मात्रा आप ज़्यादा रख सकते हैं। एनर्जी से ज़्यादा मिलती है पर इसके साइड इफेक्ट ज़्यादा है। अब वसा भी दो तरह का होता है, एक को संतृप्त वसा बोलते हैं, दूसरे को असंतृप्त वसा बोलते हैं। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि असंतृप्त वसा और संतृप्त वसा में से कौन सी वसा हमारे लिए हानिकारक है। आगे चलते हैं। प्रोटीन को शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। बिल्कुल जी, ये बिल्कुल सही है, इसको अच्छे से याद रखना, क्योंकि आपसे पूछ सकते हैं कि जो शरीर वर्धक भोजन है किसे कहा जाता है। साथ में प्रोटीन युक्त भोजन को ही नाइट्रोजनी फूड भी कहते हैं। याद रखिएगा, नाइट्रोजनी फूड, ये नाइट्रोजनी फूड पौधों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आगे विटामिन की बात की हुई है। विटामिन रोग निवारक भोजन होता है। बिल्कुल जी हाँ, ये भी ठीक है, क्योंकि जो आपका विटामिन होता है, विटामिन अगर आप प्रॉपर तरीके से लेते हैं तो आपको डिजीज नहीं लगेंगे, आप डिजीज फ्री रहेंगे। तो डी इसका सही आंसर कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि सारे के सारे जो आंसर है वो सुमेलित है। आई होप आपको यहाँ से काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी। अगर सीखने को मिली तो आप थम्स अप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये आपके लिए बनाया हुआ है और आपका एक मॉरल ड्यूटी बनता है कि आप क्या करें, कमेंट सेक्शन में पार्टिसिपेशन करें, जिससे क्या करें, जो मेरा मतलब मुझे मोटिवेशन मिले, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए जो कुछ एक दिन बचे हुए हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूं। तो चलते हैं आगे की तरफ। आगे की तरफ जो क्वेश्चन है, अभावजन्य रोग किसकी कमी से होते हैं। पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि अभावजन्य रोग को इंग्लिश में डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं। डेफिशिएंसी डिजीज भी यहाँ पर आ सकता है, किसकी कमी से होते हैं। तो इसमें ऑप्शन आपके सामने है, पहले ऑप्शन को पढ़ता हूँ, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभावजन्य रोग किसकी कमी से होते हैं, या जो डेफिशिएंसी डिजीज होते हैं किसकी कमी से होते हैं। ऑप्शन ए में है किसी विशेष पोषक तत्व की कमी से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। यदि ये कमी लंबी अवधि तक रहती है। ऑप्शन सी है ए और बी, डी है नन ऑफ अबव। तो क्या आपने अभी तक अपनी कॉपी में लिख लिया है कि इसका आंसर क्या है? अगर लिख लिया है तो कमेंट सेक्शन में भी लिखिएगा। अब आंसर ध्यान से सुनिएगा। अभावजन्य रोग क्या होते हैं? किसी विशेष पोषक तत्व, देखो मैंने पोषक तत्व की बात की है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज और मिनरल। ये जो है ये विशेष पोषक तत्व है, और किसी विशेष पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो हमें अभावजन्य रोग हो सकता है। क्या हो सकता है? अभावजन्य रोग हो सकता है। आगे नेक्स्ट बी में लिखा है, यदि यह कमी, कौन सी कमी? जो पोषक तत्व वाली कमी है। मान लो आप लंबे समय से कार्बोहाइड्रेट अपने फूड में नहीं ले रहे हैं, या आप वसा नहीं ले रहे हैं, या हो सके विटामिन की आप लंबे समय से क्या कर रहे हैं, अवहेलना कर रहे हैं, उसको अपने फूड में शामिल नहीं कर रहे हैं। तो जब ये काम करते हैं आप, तो आपको रोग हो जाता है अभावजन्य रोग। कौन सा हो जाता है? अभावजन्य रोग। और अभावजन्य रोग में आप कैसे हो जाते हैं, यहाँ आपको पिक्चर दिख रहा होगा। जो ये पहला वाला पिक्चर है, देख रहे होंगे कि जो इसका एडमी मीन्स जो ये डिड्डी है इसकी, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेट बोलते हैं। जो ये बाहर पेट निकला हुआ है, क्या किसी का ऐसा पेट तो नहीं है? अगर ऐसा पेट हो तो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि आपको कौन सा डिजीज हो गया है, आपको अभावजन्य डिजीज हो गया है। अब देखो इसमें होता क्या है, ये जो डिजीज होता है, इस डिजीज में व्यक्ति कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा लेता है। क्या लेता है? कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा हो जाती है उसकी बॉडी में, और जो अन्य पोषक तत्व होते हैं उसकी मात्रा कम हो जाती है। तो आपका जो एडिमी है, या जिसको डिडिमल बोल रहे हैं हम, जो ये पेट है, जो बाहर वाला जो पेट है, ये जो बाहर की तरफ फूल गया है, इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ने से आप ऐसे हो जाते हैं। और जो दूसरे पोर्शन होते हैं बॉडी के, उसमें क्या हो जाता है, उसमें सूखापन आ जाता है। यहाँ तो इसकी थोड़ी बॉडी मसल जो है अच्छी तरह दिखाई हुई, नहीं तो इसकी जो बाजू हो जाती है पतली हो जाती है, आगे वाली बाजू पतली हो जाती है, टांगों का जो नीचे वाला पोर्शन होता है वो काफ़ी पतला हो जाता है। तो आई होप आपको इस ये जो मतलब मैंने आपको डिजीज़ बताया, जिसको हम कार्बोहाइड्रेट की वजह से, जो कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है उसकी वजह से होता है, इस डिजीज़ को कहते हैं क्वाशीकोर। क्या कहते हैं? क्वाशीकोर। तो इसको भी अच्छे से याद रखना, क्वाशीकोर।
नेक्स्ट वन जो ये सेकंड मतलब पिक्चर लगाई हुई है मैंने कि कषाय या सूखा रोग या जिसको हम मरामस बोलते हैं, तो आप लक्षण तो देख रहे हैं कि इसमें बच्चा सुक्खड़ सा हो जाता है, सूख जाता है, हड्डियां ही निकलेगी, उसकी जो ब्रेस्ट है वहां पर हड्डियां आप देख रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, जो ये हड्डियों का ढांचा जो दिख रहा है यहाँ पर, इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति प्रोटीन की जो मात्रा है उसको कम कर देता है, कम लेता है, तो इससे क्या हो जाता है, वो इस तरह हो जाता है। और ये जो रोग होते हैं मैक्सिमम, चाहे क्वाशिकोर हो, चाहे मरामस हो, या जिसको कषाय या सूखा रोग बोलते हैं, वो बच्चों में देखने को मिलता है। तो आई होप आप ये भी समझ गए होंगे कि ये जो डिजीज है ये किन किन में होते हैं। आगे चलते हैं, कौन सा विटामिन आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है। तो जो गर्मी से आसानी से नष्ट होने वाला जो विटामिन है वो विटामिन सी है, तो इसका आंसर बी होगा। जब आप इसको गर्म करेंगे तब नष्ट हो जाता है ये विटामिन, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। विटामिन सी का जो साइंटिफिक नेम है एस्कॉर्बिक एसिड है, इसकी कमी से स्कर्वी डिजीज होता है। अब स्कर्वी डिजीज में क्या होता है कि जो आपके मसूड़े होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें ब्लीडिंग होती है। और अगर आप इससे निजात पाना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप नींबू लीजिए, खट्टे पदार्थ जो होते हैं, मौसमी, आंवला, साथ में जो अन्य विटामिन सी के एनरिच रिसोर्स है उसको भी आप अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं। आगे का जो क्वेश्चन है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। निम्न में से कौन सा कारक विटामिन के नष्ट होने के लिए उत्तरदायी है? ए, सब्जियों और फलों को छिलकों के साथ धोना, सब्जियों और फलों के छिलकों को उतार कर धोना, चावल और दालों को बार बार धोना, डी, ए और सी। अभी तक आपने आंसर तो कर लिया होगा। इसका सही आंसर जो है विटामिन डी, जो ए और सी है, इसका सही आंसर है। बोलने का मतलब जो ये आंसर डी है इसका सही आंसर कंसीडर किया जाएगा। तो इस डी इसका आंसर है। अगर आप सब्जियों और फलों को, इसका आंसर गलत है, एक मिनट रुकिएगा। इसका आंसर जो होगा, सब्जियों और फलों को छिलके उतार कर अगर आप धोते हैं, इसका आंसर यहां पर ठीक कीजिएगा, इसका आंसर होगा बी और सी। इसका आंसर होगा बी और सी। ये जो डी मतलब ए और सी लिखा हुआ ये गलत है। सब्जियों और फलों के छिलकों को उतार कर धोना, अगर आप सब्जियों को छीलते हैं और फिर धोते हैं तो उससे क्या होगा कि उसके अंदर जो विटामिन है वो चले जाते हैं, एक बात। दूसरी बात, चावल को वैसे तो 2 बार धो लो, अच्छा रहेगा, पर अगर आपने मान लो कि 2 बार धो लिए, 2 बार धोने के बाद आप फिर धो रहे हैं या दालों के साथ ऐसा करते हैं, तो उसके अंदर जो भी हमारे पोषक तत्व है, विटामिन है, या जो भी हमें खनिज लवण मिलने हैं उससे वो नष्ट हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, ये ध्यान रखना है जब आप खाना बना रहे हैं या घर में आपके जो मदर फादर या कोई भाई बहन या छोटा भाई या बड़ा बहन जो बहन है, बड़ी बहन या छोटा भाई जो भी है, तो जब वो खाना बनाते हैं तो आपको उनको इंस्ट्रक्शन देना है कि इस तरह मत कीजिएगा, नहीं तो क्या होगा, विटामिन जो खनिज लवण है वो नष्ट हो जाएंगे। आगे चलते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहां पर साथ में आपको क्या किया हुआ है, ये विटामिन का जो चार्ट है वो लगा दिया है। आप यहां से देख सकते हैं कि किस विटामिन की कमी से कौन सा डिजीज होता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि किस विटामिन की कमी से कौन सा डिजीज हो जाता है। और साथ में इसके सामने सारा कुछ लिखा हुआ, जैसे कि B12 से रक्त अल्पता हो जाती है। बोलने का मतलब है जिसको हम रक्तता बोलते हैं, जिसको हम एनीमिया बोलते हैं। और इसके साथ ही सारे जो विटामिन है उनके सामने जो ये डिजीज़ वाली मतलब सेक्शन है वो लगा दी गई है। आप यहाँ से देख लीजिएगा क्योंकि ये भी आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट सेक्शन है। कौन सा विटामिन सी के संदर्भ में सही नहीं है, मतलब कौन सा विटामिन सी के संदर्भ में कौन सा विटामिन सी के संदर्भ में सही नहीं, इस क्वेश्चन को ठीक कीजिएगा। इसका मतलब है निम्न में से कौन सा विटामिन सी के संदर्भ में सही नहीं है। ये बिल्कुल ठीक है, मैं गलत बोल रहा हूं क्योंकि कौन सा विटामिन सी के संदर्भ में सही नहीं है, इस क्वेश्चन को अच्छे से सुनिएगा। कौन सा विटामिन सी के संदर्भ में सही नहीं है, बिल्कुल ठीक है क्वेश्चन, क्योंकि मैंने इसको गलत रीड किया था। तो ये जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपको बताना है कि विटामिन सी के बारे में कौन सा सही नहीं है। संतरे से विटामिन सी मिलता है, क्या सबको पता है? बिल्कुल सबको पता है, तो आंसर टिक कीजिएगा।
अमरूद भी विटामिन सी का स्रोत है। जी हाँ, ये भी है। तो अगर ये आंसर है तो फिर इनमें से कौन सा सही होगा? ये तो है, पर वहां ऊपर पूछा कौन सा सही नहीं है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकते दो। और नींबू से विटामिन सी मिलता है। जी हाँ, मिलता है। तो बोलने का मतलब है अब ये 3 तो आंसर हो नहीं सकते हैं, तो आंसर कौन सा हुआ? विटामिन सी का स्रोत मिर्च नहीं है। ये आपने अगर पढ़ा नहीं है तो अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जब मिर्च खाते हैं तो उससे विटामिन सी मिलता है। तो विटामिन सी भी मिर्च का स्रोत है। बोलने का मतलब है इसमें जो आंसर होगा, आंसर आपका क्या कंसीडर किया जाएगा? आंसर जो कंसीडर किया जाएगा, आंसर जो होगा यहां पर आंसर होगा सी। बोलने का मतलब है जो विटामिन सी है वो कहां से हमें प्राप्त होता है? मिर्च से भी प्राप्त होता है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर अच्छे से समझ गए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जो भी क्वेश्चन पूछे हैं उसका आंसर जरूर दीजिएगा। आगे चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इस तरह है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? तो साथ में आपको यहां पर जो ये मैंने डायग्राम लगाया हुआ है, इसमें विटामिन के साइंटिफिक नेम है। तो इसमें से कुछ एक के आपको याद करने हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा, और कुछ एक के क्या करने हैं, छोड़ देने हैं, फिर आपको एलिमिनेशन मेथड के थ्रू उसको सॉल्व करना है। पर पहले ये देख लीजिए कि इसमें कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है। तो आपको क्या करना है कि देखिए यहां पर कौन सा नहीं है। तो यहां पर जो आंसर ए है, सॉरी ए ही है, पर विटामिन कौन सा होगा? बी। तो बी और सी जो होता है पानी में घुलनशील होते हैं, और जो दूसरे बचते हैं वो सारे के सारे जो विटामिन हैं वो किस में घुलते हैं? वो वसा में घुलनशील होते हैं। तो बोलने का मतलब इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर ई हुआ। अरक्तता का लक्षण होता है, अरक्तता मैंने बता दिया, एनीमिया। एनीमिया आपको विटामिन बी जो 12 होता है उसकी कमी हो जाए तो उससे भी होता है। साथ में इसका मतलब होता है आपकी बॉडी के अंदर रक्त की कमी हो गई और रक्त के अंदर भी हीमोग्लोबिन की कमी हो गई। अब ये अलग सा टॉपिक है, इसको मैं ज़्यादा यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा। हड्डियों का कमजोर होना क्या इसका लक्षण होता है? घाव भरने में अधिक समय लगना, कमजोर दृष्टि या शारीरिक कमजोरी। तो यहां पर क्या होता है कि जो अरक्तता होता है, जिसको एनीमिया बोल रहे हैं, जो विटामिन B12 की कमी हो जाए उससे होता है, या फिर आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है उसके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए, या दूसरे वे में बोले कि रक्त की कमी हो जाए, तो आपको अरक्तता या एनीमिया हो जाएगा। और ये मैक्सिमम महिलाओं में होता है। डिलीवरी के समय उन्हें काफ़ी दिक्कत होती है मतलब इसकी वजह से। और इसमें क्या होता है? शारीरिक कमजोरी देखने को मिलती है। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपको क्या क्या यहाँ से देखना है। पहली बात आप देखिए कि आपको विटामिन ए का जो मतलब क्या बोलते हैं साइंटिफिक नेम है वो देखना है, बी का देखना है, सी का देखना है, डी का देखना है, और साथ में जो विटामिन आपका B7 है, क्योंकि ये भी बायोटिन जो होता है इसको ब्यूटी विटामिन बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है। विटामिन आपको देखना है 12, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट होता है। और इसके अलावा आपको यहाँ से ज़्यादा कुछ नहीं देखना है। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप अच्छे से समझ गए तो अब लाइक, कमेंट और साथ में शेयर जरूर बनता है, क्योंकि अगर आप ये सीरीज कंटिन्यू चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ में अपने स्कोर को जरूर मेंशन कीजिएगा। जो भी स्कोर किया आपने उसको आप क्या कर सकते हैं? कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। चाहे आपके 1 नंबर हो, 2 नंबर हो, इसमें कोई भी शर्माने की बात नहीं है, क्योंकि शुरुआत 1 से ही होती है। तो ऐसा नहीं कि मैंने 1 नंबर गेन किया, तो इसमें कोई भी मतलब बुरी बात नहीं है। आप जब इसको लिखोगे तो इसमें क्या हो, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो इसका ध्यान रखिएगा। साथ में आप देख सकते हैं कि जो आगे वाला वीडियो आएगा वो आपको मतलब विद इन कुछ दिन के बाद मिल जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको क्या करना है? बड़ों का रखना है ध्यान, उनका करना है सम्मान। बड़ों का रखना है ध्यान, उनका करना है सम्मान। छोटों से करना है प्यार और स्नेह, पर्यावरण और सेहत का रखना है ध्यान। ये होना चाहिए हमारी जिंदगी का परम काम। धन्यवाद। जय हिंद।